अब देखते हैं पृथ्वी उत्तम क्यों है और सूर्य उत्तम क्यों है। पृथ्वी रहने के लिए उत्तम क्यों है और सूर्य कैसे हमारी मदद कर रहा है। ईतो वा साति वीमहे दिवो वा पार्थिवादधि इंद्रमहो वा राजसः। इंद्र सूर्य महान सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा होने के कारण वो हमसे बहुत दूर है। तो दूर होने से एक तरह से उसका प्रकाश सब जगह पृथ्वी पर देखो, पृथ्वी मतलब पृथ्वी से सूर्य दूर है तो उसका प्रकाश दूर तो देखो सभी प्लेनेट है, परंतु ये नहीं कि आकार बड़ा हो जाए। हमारी पृथ्वी का आकार सूर्य बाकी सबसे मीडियम है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं, क्योंकि जो जितना मीडियम हो, क्योंकि सूर्य की किरण सब में पहुंच रही है और सब में एक तरह से विस्तार होके सब पदार्थों को, जल पदार्थों को टुकड़े टुकड़े विस्तार से कर रही है। तो ये यही जैसे कि हम किसी वस्तु को नज़दीक से देखना चाह रहे हैं और हम देखना ज़्यादा चाहते हैं, परंतु देख नहीं पाते हैं नज़दीक से ज़्यादा, और दूर से उस वस्तु को अच्छी तरह देख पाते हैं। तो इससे पता लगता है कि क्या कि वो वस्तु जितनी हम देखना चाह रहे हैं वास्तविक में प्रकाश उतने पर नहीं है। प्रकाश नज़दीक जाने से सीमित हो जाएगा और दूर जाने से बहुत बढ़ जाएगा प्रकाश। तो ये कि पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर, मतलब दूर है तो है ही, पृथ्वी की अपेक्षा है, क्योंकि पृथ्वी का साइज इतना ठीक है। जुपिटर के साइज के अनुसार और भी अधिक दूर होता, और भी अधिक दूर होना चाहिए था सूर्य, जब जुपिटर भी बहुत अच्छा होता। अब पृथ्वी के अनुसार तो दूर है बहुत, क्योंकि पृथ्वी का साइज जुपिटर से छोटा ही है ना, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। क्योंकि उसके तो इससे सिद्ध होता है कि सब सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ जल के कणों को पृथ्वी में ही अच्छे होते हैं, जो पृथ्वी में ही टूट करके अच्छी तरह वायु में गमन करते हैं, छोटे छोटे हो करके हर पदार्थ गहराई तक जाता है। तो यही इसका दैविकृत हुआ। अब आध्यात्मिक में है कि हम जब अपने कार्य को ही करते रहेंगे तो जब भी उसमें गहराई तक जाएंगे, ये नहीं कभी कुछ किसी के कहने से, ये नहीं कि तरह से। और ये भी हल्का हल्का धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलने से मतलब यही है कि धीरे धीरे से आप जैसे कि दूर से केंद्रित हो रहे हैं ना, कि हाँ ये वस्तु इतनी मिलनी चाहिए, तो उतनी दूर से का क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यही है कि आप नज़दीक इच्छा ना करो ज़्यादा पाने की, नज़दीक से दूर से ही थोड़ा ही, दूर से ही बहुत हो जाएगा आपका, दूर रह कर के ही, या मतलब कम साधन में ही बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि उसका क्षेत्र, आपको क्षेत्र छोटा करना, जैसे पृथ्वी का क्षेत्र छोटा है किसकी अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा, ठीक है उसका। तो मैं भी अपना क्षेत्र, मतलब हमें धीरे धीरे अपना बढ़ाना है, थोड़े से ही भी करो विचल ना देखो। अच्छाई से भी सीखना है, बुराई से भी सीख लो, बुराई की बुराई ना करो, अच्छाई से सीख लो। कहो ना तुरंत, मतलब सीखते चले जाओ। अच्छाई जो है ना, कि हमें देखना है कि बुराई में क्या दिक्कत है, किस कारण हुआ है, कर तो समझो। अब ये दोनों अर्थ हो गए। अब देखते हैं एक अर्थ कि हम कैसे चक्षु की चिकित्सा कर सकते हैं। चक्षुक में यही तो होते हैं कि त्राटक मतलब कि दूर से ही बहुत कुछ, दूर से ही हमारा क्षेत्र है। आँखों को ज़्यादा वो नहीं पड़ता दूर से देखने में प्रकाश को, क्या जोर। नज़दीक से देखेंगे कि हाँ सूर्य की भी पड़ रही है, हमारी भी पड़ रही, देखना ज़्यादा चाह रहे, परंतु दिखेगा कम, क्योंकि उसका विस्तार क्या है, विस्तार बहुत बड़ा हो गया ना नज़दीक जाकर। हाँ विस्तार बहुत बड़ा है, और विस्तार मतलब सीमित हो गया, नज़दीक जाकर विस्तार उतने एरिया में ही हो गया, वो छोटा नहीं रहा ना, वो विस्तार हो गया, बढ़ गया वो। आप नज़दीक जाओगे किसी वस्तु को देखोगे तो वस्तु आपको बड़ी दिखेगी आपकी आंखों की अपेक्षा, और दूर जाओगे तो आपको छोटी लगेगी। तो कुछ चक्कर का ज्ञान है, दूर जाओगे छोटी लगेगी, तो दूर से ही आपको चिकित्सा कर सकोगे। एक और तो अंधेरे में एक तरह से, इसलिए तो रहा जाता है कि हाँ कि दूर से चिकित्सा होता। तो यही है कि कम कम देखो, यानी ज़्यादा प्रकाश में या फिर ज़्यादा देख रहे दूर से, और तो अपना क्षेत्र कम करो कि देख रहे तो तुरंत उस क्षेत्र तक देखो, जो ज़्यादा बिचला करेगा तो चले। ये तो वैसी बात हुई। अब क्या है कि हाँ सूर्य पृथ्वी अति उत्तम है, क्योंकि नज़दीक जाने से उसका विस्तार नहीं हो रहा, नज़दीक जाएगी तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, परंतु बड़ा नहीं, हमें छोटा चाहिए। पृथ्वी का साइज तो छोटा ही है ना उससे, किससे बाकी के पैसे से छोटा ही तो अच्छा है, इसलिए उसके कण कण ज़्यादा फूट करके हमें बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं, रस के औषधियों को, जल को,
पृथ्वी के संयोग से और इस अग्नि के प्रकाश से लोकलांतर नक्षत्र सबको सूर्य चंद्र को भी नक्षत्र लोगों से भी अच्छी प्रकार पदार्थों को विभाग करता है। पदार्थों के जल पदार्थों के विभाग करके अच्छी जगह रस पहुँचाएगा सूर्य। तो ये है कि विस्तार युक्त इस सूर्य को जानते हैं। पृथ्वी में स्थित हुए जल आदि पदार्थ, जल भी और जल आदि पदार्थ जितने भी रस हैं सबको भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देता है। सभी पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं। पृथ्वी में भी जल है जो, और अलग प्रकार का जो जल है वो भी देखो, पृथ्वी वायु तेज सब सूर्य में विद्यमान है। सब क्रियाएं, सूर्य जीवन का आधार है। तो उससे सब रस इधर उधर, तो सूर्य के अपेक्षा तो सब छोटी है, पृथ्वी में तो अच्छी प्रकार सब मिल जाता है। तो सूर्य है ज्ञान का भंडार, सूर्य है